नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बुक्स बताने वाला हूं जो IIT की तैयारी कर रहे हैं। तो कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहेंगी, ठीक है। तो टाइम कम है, ज़्यादा चीज़ों के पीछे नहीं भागना है, आपको एक बुक खरीद लेनी है, उसी को अच्छे से तैयार करना है आपको, ठीक है। 75 मार्क्स का आपका जो है वो टेक्निकल रहेगा और 25 मार्क्स का आपका जो रहेगा जिसमें आपको जीके वगैरह हो गई, साइंस वगैरह होगा, ये सब पूछा जाएगा जो आपके नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया हुआ है उसी हिसाब से। नोटिफिकेशन में आपको ये भी दिया हुआ है कि मैथ्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, ठीक है। तो जब 2016 में एग्जाम हुआ था उसमें भी यही सिलेबस था, लेकिन जो 25 नंबर का जो सिलेबस था वो सेम ही था, लेकिन उसमें क्वेश्चन जो है मैथ्स वगैरह के, रीजनिंग के नहीं पूछे गए थे। तो इस बार पता नहीं पूछे जाएंगे कि नहीं पूछे जाएंगे, ये अब कहना मुश्किल है, क्योंकि जो सिलेबस में दिया हुआ है तो उस हिसाब से तो आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो 25 नंबर की आपको प्रिपरेशन कहाँ से करनी है और 75 नंबर की आपको कहाँ से करनी है, ये दोनों ही चीज़ें मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो 25 मार्क्स का जो आपसे पूछा जाएगा, जिसमें आपकी MP GK रहेगी, ठीक है, और ज़्यादातर जो हुआ MP GK ही पूछी जाएगी। तो इसके लिए मैं GK के लिए आपको बुक बता देता हूँ। तो MP GK की आप कोई भी बुक खरीद लो, ठीक है। जैसे कि महावीर की आती है, पुणे करके आती है, एक महेश बड़वाल करके आती है, ठीक है ना। इनमें से आप कोई भी बुक खरीद सकते हो जिसमें MP GK अच्छे से दिया हो, ठीक है। और आपको लूसेंट कर लेना है, ठीक है ना। लूसेंट में जो मिसलेनियस रहता है, जो विविधता रहती है, पीछे दिया होता है, उसको आपको पहले कर लेना है। बाकी तो आपको अगर हिस्ट्री वगैरह पढ़नी है तो मॉडर्न हिस्ट्री आप कर लेना, ठीक है। एंड बाकी ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो ज्योग्राफी तो है ही इम्पोर्टेंट, तो ज्योग्राफी भी आप कर सकते हो जो लूसेंट है। तो दो बुक ही मैं आपको प्रेफर करूंगा, ज्यादा चीजें नहीं करूंगा क्योंकि टाइम नहीं है, वो इतना ही कर लोगे आप तो इनफ हो जाएगा आपके लिए, ओके। अब मैं आपको 75 मार्क्स के बारे में बताता हूँ कि ये तैयारी आपको कहाँ से करनी है, और सीधा मैं आपको बुक पर ले चलता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि आप देख रहे हो, ये अरिहंत की बुक है और एक नीलकंठ पब्लिकेशन की आती है, तो ये उसकी बुक है, ठीक है। तो जैसे कि कोपा वाले हैं और अन्य जो ट्रेड से भर रहे हैं, तो जैसे कि कोपा की यहाँ पर अरिहंत की आप खरीद सकते हो। ये जो है वो अमित जोशी की बुक है, अमित जोशी की जो है वो बुक है, राइटर है। तो इनके द्वारा है, ये निमी पैटर्न पर है, दोनों ही जो है वो निमी पैटर्न में आपको देखने को मिलेंगी। तो ये अरिहंत में भी आती है और नीलकंठ पब्लिकेशन में भी आपको जो है वो कोपा की देखने को मिलेगी। और क्योंकि अभी सिलेबस जो है वो चेंज किया गया है थोड़ा, तो आप सिलेबस जरूर देख लेना है। देखिए, अभी नई पब्लिकेशन आ गई होंगी मार्केट में या आने वाली होंगी, क्योंकि अभी हाल ही में जो है वो नोटिफिकेशन निकाला गया है, तो आप समझ सकते हो कि छपने में थोड़ा तो टाइम लगता है। और आ जाएंगी आप जो बुक है, जो बुक सेंटर है, तो वहाँ पे पूछ लेना कि जो आ रही है बुक नए पैटर्न में लेटेस्ट या नहीं आ रही है, तो उस हिसाब से। बाकी आप ये वाला जो है वो यहाँ इस सब्जेक्ट, इस बुक में जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं, टॉपिक दिए हुए हैं, उसको सिलेबस में ला लेना कि इसमें टॉपिक जो दिए हुए हैं वो भी सेम है कि नहीं है, क्योंकि ये पुराने पैटर्न पर आधारित होगी पहले की, थोड़ा सा चेंज हो गया है कोपा में, ठीक है। बाकी भी ऐसे ही करना है, जैसे कि यहाँ पर देखोगे इलेक्ट्रीशियन के लिए, तो ये भी नीलकंठ पब्लिकेशन की है, तो इसे आप खरीद सकते हो। और सिलेबस मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिलेबस आप जरूर मिला लेना, वरना आप बोलो कि सर ने बताई थी और हमने उसी से तैयारी कर दी। तो क्योंकि सिलेबस जो है वो उन्होंने डाला है नया, तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है, अलग से कुछ भी दिमाग नहीं लगा। तो अब देखिए, ये वाला भी देखिए, ये भी नीलकंठ पब्लिकेशन की है, तो ये भी कोपा की है, ये PC गुप्ता की है, ठीक है ना। तो इसे आप खरीद सकते हो। एक PC शर्मा की भी आती है शायद, तो वो भी आप देख लेना, पूछ लेना, वहां पर है, तो वो भी अच्छी बुक है, वो भी नीलकंठ पब्लिकेशन में आती है, शायद PC गुप्ता ही है या PC शर्मा है। तो अब वहां पे पूछ लेना एक बार, जहां तक अब इसमें PC गुप्ता लिखा है, एक PC शर्मा भी है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स के वाले थ्योरी के लिए है, तो ये वाली आप बुक प्रेफर कर सकते हो। ये भी नीलकंठ में, अरिहंत में या इन्हीं में से, नीलकंठ पब्लिकेशन में, इन दोनों में से आपको बुक खरीद लेनी है। अलग से ज्यादा चीजें नहीं करना है, ठीक है। और सिलेबस का ध्यान जरूर रखना, ये मैकेनिक्स डीजल वालों के लिए रहेगा, ठीक है। ये मनीष शर्मा की बुक है, तो इसे आप देख सकते हो और सिलेबस आप देख लेना। ये इंग्लिश में है, हिंदी में भी आती होगी शायद, ये देख लेना। ये ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक्स वालों के लिए है, मैकेनिकल वालों के लिए, तो ये वाली उसी में नीलकंठ पब्लिकेशन में भी है। और ये इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी के लिए है, तो ये भी उसी में है। तो ये बुक है। बाकी के जो ट्रेड से भर रहे हैं, अब कुछ जो ऐसे जो स्टेनोग्राफर है, अब उनके लिए देखिए, स्टेनोग्राफर की बात की जाए
तो उनको आपको देखना पड़ेगा, जहाँ से आपने स्टेनोग्राफर की है तो उन टीचरों से प्रेफर कर लेना, क्योंकि इसकी मुझे कोई भी ऐसा बुक दिखाई नहीं है। और इसका सिलेबस भी कुछ चीज़ें तो आपको कंप्यूटर में कवर हो ही जाएंगी, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर वगैरह ये दिया हुआ है, तो ये तो सभी को पता होगा, ठीक है ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, MS एक्सेल वर्ड वगैरह, प्रेजेंटेशन, ये सब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये सब जो है वो आपको वहीं पर देखने को मिल जाती है, ये सब चीज़ें, ठीक है ना। लेकिन कुछ कुछ जो हमें टॉपिक दिए हुए हैं तो वो आप देख लेना, अगर कहीं पे आपको बुक मिल रही हो इसकी, ठीक है ना, स्टेनोग्राफर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, ठीक है। तो ये आप देख लेना, बाकी मैंने आपको बता दी है सारी चीज़ें, और बस आपको इतनी ही चीज़ें प्रेफर करना है और अच्छे से तैयारी करनी है। आपको मार्क्स जो लाने पड़ेंगे वो 85 प्लस नंबर लाना है, तभी आपका ये मान के चलिए कि सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। इससे कम में काम नहीं होने वाला है, बाकी क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें क्वेश्चन भी दिए हुए हैं इन बुकों में, तो आप क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर पाओगे, जितने भी अभी तक किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कॉपा जो पूछती है, तो उसी पैटर्न पर आधारित आपको देखने को मिलेंगे। बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप जरूर लगा लेना, कॉपा के तो मैं करा दूंगा, ठीक है ना। बाकी सब्जेक्ट जो लोग ट्रेड से अलग से भर रहे हो तो वो लोग आप जरूर देख लीजिएगा, ओके। बाकी कुछ भी पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जीके की क्लास हमारी शाम को 9 बजे होती है, तो आप लोग जरूर जो है वो लाइव क्लास अटेंड किया करें, जिसमें मैं आपको MP GK करा रहा हूँ। मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।